Standard 10 Political Science, Chapter number 3, Political Parties. In the last chapter, we studied the working of Constitution and election procedure. Last chapter में हमने election का procedure, क्या क्या electoral process है, वो हमने देखा. Political parties are a link that connects common people, democracy, representation and elections. So ये लेसन में हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सीखेंगे. पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं कि दे वर्क्स एज अ लिंक, एक कनेक्शन, एक डोर, एक कनेक्शन बन जाता है किसके किसके बीच में, आम जनता के बीच में, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन. ये सभी चीज़ें, सभी फैक्टर्स पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं. वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट पॉलिटिक्स इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़. जो कोई भी हम न्यूज़पेपर में वगैरह रीड करते हैं, मैगज़ीन में जो सुनते हैं हम न्यूज़ में वगैरह पॉलिटिक्स के बारे में, ऑल दीस आर अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. Political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in a democracy. अगर एक देश डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर ज़रूर पॉलिटिकल पार्टीज होंगे. पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करेंगे, कम्पीट मीन्स कॉम्पिटिशन लड़ेंगे और जीतने के लिए, और जीतने वाले पार्टी अधिकार में आते हैं. सो इट इज़ अ कॉमन थिंग इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. In this chapter, we will study the political party system in India. इंडिया का political party system के बारे में हम इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं. In your school and the surroundings, you must have seen some groups, institutions, organizations working to achieve some objective. हम हमारे आसपास में सब जगह देखो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे कि कोई ना कोई एक मकसद को लेकर उन लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. उनका कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है, कुछ एक बात को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया रहता है. कुछ लोग हैं समाज के जो काम के लिए, समाज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जमा होकर, या फिर कुछ लोग पार्टी के लिए करते हैं, और कुछ लोग कुछ और पर्पस के लिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करने. वैसा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे आसपास में. तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी. सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सोशल प्रॉब्लम को, सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने रहते हैं. यू हैव हैड read about the various movements and their work. Just as there are active groups, institutions and movements, similarly there are political parties who contest elections. तो जिस तरह आपने बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना, बहुत सारे वेरियस मूवमेंट्स अपने पहले से सुनते आया है. हमारे आज़ादी के लड़ाई के टाइम से लेकर काफ़ी मूवमेंट्स, यानी काफ़ी आंदोलन, एक एक पर्पस पूरा होने के लिए, कुछ डिमांड पूरा कराने के लिए इस तरह मूवमेंट्स वगैरह जो करते, वैसा पॉलिटिकल पार्टी भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है. दैट उनका मेन पर्पस होता है टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन में लड़ना या इलेक्शन में कम्पीट करना, इलेक्शन में कंपटीशन के लिए खड़े रहना और जीतना. Political parties are also a kind of social organization. But there is a difference between political parties and other institutions and organizations in society. Political party भी एक organization है, but there is a very big difference between political parties and the other organizations. बाकी organization का कुछ एक purpose होता है तो वो purpose के लिए करते हैं, but political party हमेशा अधिकार के लिए खड़े रहते हैं. Means their only one purpose is to come into power, अधिकार पे आना. On this background, we can say that when people form organizations with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organizations are called political party. तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे? जब पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, लोग इकट्ठे होकर, मिलकर, एक साथ एकत्रित होकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर पाने का इरादे से, एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज दस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. तो इस तरह देखा जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल
लोगों का एक ग्रुप है जिनका पर्पस होता है इलेक्शन में खड़े रहना, विन इलेक्शन और इलेक्शन से जीतना, एंड गेट पावर और अधिकार पे आना, एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी, और अपने पार्टी का गवर्नमेंट को रूप मतलब बनाना. फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. जो नीचे बताने जा रहा है वो सब है पॉलिटिकल पार्टी का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. टू बी इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा है. टू बी इन पावर, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस होता है, दैट इज टू बी इन पावर, अचीव पावर. दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete विथ ईच अदर टू गेट पावर. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी पावर के लिए, अधिकार के लिए कंपटीशन लड़ते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कंपटीशन, बट द कंपटीशन शुड बी फेयर. लेकिन इस तरह कंपटीशन करना, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कंपटीशन या इलेक्शन में खड़े रहना, इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, उसमें कोई गलत बात नहीं है. बट दैट कंपटीशन शुड बी फेयर. लेकिन वो कंपटीशन एकदम फेयर होना चाहिए, यानी कि न्याय के हिसाब से होना चाहिए, सभी इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, उसमें कोई अनफेयर बातें नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी. टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, परस्यू मीन्स फॉलो. कुछ एक आइडियोलॉजी, कुछ एक आदर्श होते हैं. हर एक पार्टी का अपना एक उसूल होते हैं, तो वो फॉलो करना. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज़. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना कुछ व्यू होता है, नज़रिया होता है. वर्ल्ड व्यू मीन्स पूरे वर्ल्ड के लिए अपना एक नज़रिया, कुछ पॉलिसीज सेपरेट. अलग अलग पार्टी का सोच, पार्टी के मेंबर्स का सोच अलग है, या फिर अलग अलग पार्टी का जो उसूल है, जो उनका पर्पस है या उनका मकसद है, उनके सोच विचार, कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, सबका अपना अपना अलग होता है. पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड फॉर अबाउट सोशल इश्यूज. सोशल इश्यू को किस तरह हैंडल करना है, हर एक पार्टी का एक पर्टिकुलर स्टैंड होता है. दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी. ये सभी सोच विचार, उनके जो तौर तरीके, ये सब मिलकर पार्टी का आइडियोलॉजी बन जाता है. The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party. अगर समझो जो एक पार्टी है, वो पार्टी का जो उसूल है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वो सब अगर जिन कोई भी व्यक्ति को पसंद आया, जो कोई भी लोगों को पार्टी का जो तौर तरीके पसंद आए, तो वो व्यक्ति पार्टी को सपोर्ट करने लगता है. इस तरह बहुत सारे लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ मिलता जुलता सोच रखते हों. Social support received by political party is called mass base of political party. जो समाज में पब्लिक जो पार्टी को सपोर्ट देते हैं, वो सपोर्ट को कहते हैं मास बेस. मीन्स कोई एक पार्टी को बहुत मास बेस से मतलब बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं. In modern days, ideologies of all political parties appear to be similar. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. पहले जब ये पार्टी सिस्टम वगैरह स्टार्ट हुआ इंडिया के आज़ादी के करीब के टाइम, तो हर एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी है बहुत ही टोटली डिफरेंट होता था. तो आइडियोलॉजी को समझकर पार्टी को सपोर्ट करना उस ज़माने में बहुत ही ईजी था. लेकिन आजकल इतने सारे पार्टीज है और हर एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी, इसमें बहुत सारे मिलता जुलता सिमिलैरिटी है, तो कौन से पार्टी का सेपरेट आइडियोलॉजी है वो इतना पढ़ना, सीखना, समझना बड़ी मुश्किल है. तो पार्टी को उसके आइडियोलॉजीज के बेस पे पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से उसको फॉलो करना आज के तारीख में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका हुआ है. टू हैव अ पार्टी एजेंडा. एजेंडा मीन्स द लिस्ट ऑफ वर्किंग और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स. क्या क्या उनको सॉल्व करना है, क्या क्या प्रोग्राम है, वो पूरे क्या क्या मैटर्स सॉल्व करने वाले हैं, कैसे कैसे हैं, वो पूरे लिस्ट को एजेंडा कहते हैं. सो हम एक्चुअली देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये पॉइंट है कि टू हैव अ पार्टी एजेंडा. सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक एजेंडा होता है. दे प्रिपेयर देयर ओन
agenda. Political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. अपने अपने ये वो पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से, वो पार्टी के जो सोच विचार तरीका आदर्श उसके हिसाब से, उसूलों के हिसाब से पार्टी अपना एजेंडा बनाते हैं. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. भले ही वो एजेंडा प्रिपेयर करके रखा हुआ रहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना यानी उसको प्रैक्टिकल में लाना, उसको लागू करना तब होगा जब वो पॉलिटिकल पावर में आएंगे. मीन्स वो पार्टी जीत कर, इलेक्शन जीत कर पॉलिटिकल पावर में आएंगे. इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, भले ही उनको अगर पॉलिटिकल पावर मिला ही नहीं, मीन्स इलेक्शन में मेजोरिटी सीट जीता नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेंडा, ऑन दिस एजेंडा. तो उन लोग क्या करेंगे, अपने एजेंडा का प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता का सपोर्ट लेता है. दे ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट वन इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट स्टार्ट करना. पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. पॉलिटिकल पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है, बनाते हैं, एंड गवर्न द नेशन, देश को रूल करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में लड़ेंगे और बहुत सारे एक एक एरिया से एक एक पार्टी जीतेंगे. तो बहुत सारे सबसे ज़्यादा एरिया से जो पार्टी जीता या जो पार्टी को ज़्यादा सीट मिला वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी हो गया. मीन्स मेजॉरिटी जीता है वो पार्टी. सो जिसको भी मेजॉरिटी सीट्स मिले वो पार्टी रूलिंग के लिए रूलिंग को डिसर्व करता है, रूलिंग का हकदार है. द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजॉरिटी एक्ट एज ऑपोजिशन पार्टी. जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिला नहीं है सीट, जो पार्टी मेजॉरिटी सीट नहीं ले पाया यानी ज़्यादा वोट जीत नहीं पाया, ज़्यादा जगह में से वोट जीत नहीं पाए, वो पार्टी आखिर में क्या काम करेंगे, ऑपोजिशन पार्टी का काम करेंगे. सो रूलिंग पार्टी मीन्स जिसको मेजॉरिटी मिला जीता, और ऑपोजिशन पार्टी मीन्स जिसको मेजॉरिटी नहीं मिला यानी इलेक्शन में कम सीट मिला या हार गया. टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. सो पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जनता और गवर्नमेंट के बीच का एक लिंक, एक कनेक्टिंग लाइन बन जाते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक बिटवीन the government and the people. Political parties communicate the demands and complaints of the people to the government. देखो किस तरह वो एक लिंक बनकर काम करता है. पब्लिक का, आम जनता का डिमांड्स, आम जनता का कंप्लेंट्स, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं. The government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. और गवर्नमेंट ये सब देखने के बाद, प्रॉब्लम सब जगह का देखने के बाद कोशिश करते हैं कि नया नया पॉलिसीज़, नया नया प्लान्स को लागू करे ताकि वो प्रॉब्लम सब सॉल्व करे. तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम को गवर्नमेंट को एक्चुअली जनता का सपोर्ट की ज़रूरत रहता है. जब तक जनता सपोर्ट नहीं देगा कोई भी पॉलिसी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. तो ये जनता का सपोर्ट किसके थ्रू मिलता है गवर्नमेंट को? पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू. यहाँ पर एक सवाल किया हुआ, इमेजिन यू आर एन ऑपोजिशन पार्टी लीडर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट द रूलिंग पार्टी हैज़ नॉट डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. वॉट विल यू डू एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन. एक्चुअली बोल रहा है कि आप एक अपोजिशन पार्टी का लीडर है समझ जाओ, और रूलिंग पार्टी बराबर हेल्थ से रिलेटेड जो काम है करना चाहिए था वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है. तो एज एन अपोजिशन लीडर व्हाट इज़ योर ड्यूटी और व्हाट यू कैन डू. ज़रूर ये मैटर क्या करेंगे, हम पब्लिक के सामने लाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मोर्चा वीर्चा वगैरह सब करेंगे बराबर, और रूलिंग पार्टी को अपना मिस्टेक समझा देंगे. तो दैट इज़ द वर्क ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. सो रूलिंग पार्टी हमेशा ऑपोजिशन पार्टी के नज़र में रहता ही रहता है. रूलिंग पार्टी का मिस्टेक्स जनता के सामने उठाकर लेकर आने वाला ड्यूटी ही किसका रहता है? ऑपोजिशन पार्टी का. यहाँ पर और थिंक एंड राइट में दिया हुआ है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण, बहुत ही बड़े 3 लीडर्स, पुट फॉर द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी. इनका आइडिया था, इन्होंने ये आइडिया सामने रखा कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए. डेमोक्रेसी ज़रूर होना चाहिए लेकिन पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए. सो व्हाट हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग सच डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स. आज के तारीख में ऐसा एक सिस्टम लाने के लिए क्या कर सकता है? सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट.
चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे इंडिया में बने और जैसे जैसे आगे आगे वक्त बनते गए आज वक्त बीतते गए ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ चेंजेस आ गए। सो लेट अस सी दैट द कांग्रेस वाज द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम, आज़ादी के तुरंत बाद का टाइम में इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक पार्टी था द कांग्रेस। कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कांग्रेस को सेंटर में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली बहुत ही बड़ा मेजोरिटी मिलता था, यानी बहुत ज़्यादा वोट्स जीते थे, ज़्यादातर वोट्स जीते थे और ज़्यादातर सभी स्टेट में भी कांग्रेस को ही मेजोरिटी मिलता था वो टाइम। इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो इनडायरेक्टली बताया जाएगा तो पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कौन कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी। दिस एरा वॉज डिस्क्राइब्ड एज द एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो सिर्फ एक ही एक पार्टी मेनली इम्पोर्टेंटली यानी सबसे पावरफुल है इंडिया में वो वक्त, तो वो ज़माने को हम कहते हैं सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। The non-Congress parties came together and challenged single dominant party system in 1977. So 1977 के पहले तक there was only one powerful पार्टी दैट वाज कांग्रेस पार्टी। पर धीरे धीरे 1977 तक बहुत सारे नॉन कांग्रेस पार्टी मीन्स कांग्रेस में नहीं है दूसरे पार्टीज सभी मिलकर एक साथ मिलकर सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को चैलेंज किया। दैट मीन्स एक ही एक सिंगल पार्टी का पावर को चैलेंज किया। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस the system of one party emerging as dominant party came to an end. So 1989 में लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में ये साबित हुआ कि इंडिया में वन पार्टी सिस्टम या जो डोमिनेंट वन सिंगल पार्टी सिस्टम बंद होने वाला है करके पता चला। सिंस देन तभी तक डिफरेंट पार्टीज बिगैन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट्स। तब से लेकर बहुत सारे अलग अलग पार्टी, भले ही मेजोरिटी नहीं मिलता हो लेकिन बहुत सारे पार्टी एक दूसरे के साथ सपोर्ट में आए। तो सपोर्ट में जब आने पर एक एक पार्टी को मिला हुआ जो सीट्स हैं उन लोग शेयर करेंगे और इस तरह सभी सीट्स मिलाकर अगर बहुत सारे पार्टी जो जो ज्वाइन किया है वो पार्टी के सभी सीट्स अगर मिला देंगे तो मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा एंड दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस तरह नया तरीके के गवर्नमेंट बनाए गए, वो गवर्नमेंट का नाम है कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी कोएलिशन गवर्नमेंट में एक सिंगल पार्टी नहीं रहता है। पहले पहले कैसा एक पार्टी जो मेजोरिटी वोट्स लिया वो या मेजोरिटी सीट्स मिला जिसको वो पार्टी रूलिंग करते थे। अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज एक साथ मिलकर सभी के सीट्स को इकट्ठा करके एक कोएलिशन यानी एक मिक्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म किया और इस गवर्नमेंट में बहुत सारे पार्टी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। सो वैसा कोएलिशन गवर्नमेंट बना। बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोएलिशन गवर्नमेंट्स। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो क्या फ़ायदा क्या है उसका, ये उन लोगों ने ट्राई किया। द कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोएलिशन वो हो गया। द बिलीव दैट कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। तो इससे पहले जब कोएलिशन गवर्नमेंट ट्राई करने से पहले ऐसा एक बात चल रहा था या ऐसा एक लोगों के अंदर विश्वास था पार्टियों में कि कोएलिशन पार्टी या कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे तो इट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी, मतलब देश में बराबर प्रॉपरली रूलिंग नहीं चलेगा, इनस्टेबल रहेगा, नहीं कि स्थिरता नहीं होगा हमारे पॉलिटिक्स में, क्योंकि सब पार्टी के मेंबर्स उसमें शामिल है और अपने अपने पार्टी के अलग अलग लोग अपना ओपिनियन अलग अलग बताएंगे। दोनों के बीच में कोई भी मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट में एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप नहीं होगा, तो इस वजह से इंस्टेबिलिटी होगा। ये सब एक सोच था, वो सोच को सबको गलत साबित करके कोएलिशन गवर्नमेंट इंडिया में आया। इन फैक्ट द कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम has stabilized in India. So actually देखा जाएगा तो कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में अच्छा से काम किया। डू यू नो का हेडिंग में दिया हुआ है, इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जैसा हमारे इंडिया में आज़ादी के तुरंत बाद के टाइम होते थे, एक एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग पीरियड के लिए रूलिंग कर रहे थे, दैट इज कांग्रेस पार्टी।
तो कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, यानी कि कोई प्रभाव, उनका कोई असर ही नहीं है पूरे पॉलिटिक्स में, ऐसा सिस्टम होगा तो वी से दैट इट इज़ वन पार्टी सिस्टम. इसी तरह इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल एंड इफ पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉय पावर ऑल्टरनेटिवली द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम. ये भी इंडिया में हुआ. कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दोनों का मतलब बदल बदल के अधिकार पे आना कुछ टाइम तक रहा. तो जो दो पॉलिटिकल पार्टी कोई एक देश में, और ये पॉलिटिकल पार्टी में एक इस बार का इलेक्शन में जीता तो नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरा जीता, इस तरह ऑल्टरनेटिवली दोनों पार्टी अपने अधिकार में आता है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम. When many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called multi-party system. अभी हमारे इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि एट द सेम टाइम बहुत सारे मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से इलेक्शन में कंपटीशन लड़ते हैं और पॉलिटिकल पावर के लिए, मतलब पॉलिटिकल पावर में आ जाता है कोई पार्टी. थोड़ा बहुत तो ही फ़र्क है दोनों के इन्फ्लुएंस में, यानी पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी को थोड़ा बहुत अपना अपना स्थान है. कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी बहुत ज़्यादा प्रभाव पे है या दूसरा पार्टी बहुत लो है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सभी पार्टी को इक्वली थोड़ा बहुत सेम इन्फ्लुएंस मिलता है, वैसा पार्टी सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं. फाइंड आउट द मेंबर पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोएलिशंस. ये कोएलिशन पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए. एनडीए आपने सुना होगा. इसी तरह दूसरा एक कोएलिशन पार्टी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. तो ये एनडीए में और ये यूपीए में बहुत सारे पार्टीज ने शामिल हुआ है, मतलब बहुत सारे पार्टीज एक दूसरे के सपोर्ट में ये कोएलिशन पार्टी बना हुआ है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द मेंबर्स ऑफ देम. और यहाँ पर दिया हुआ है कि रिकग्निशन मिलने के लिए एज ए नेशनल पार्टी का ओहदा मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हर एक पार्टी को कुछ कंडीशंस दिया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो.